हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। अमित और रामा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। अमित एक कारखाने में काम करता था, रामा घर संभालती थी। एक दिन अमित शाम को घर आया तो रामा ने कहा, सुनो जी, आज घर का सामान लेने जाना है। यह सुनकर अमित बोला, ठीक है, तुम चाय बना लो, पीकर चलते हैं। रामा चाय बनाकर लाई, दोनों चाय पीकर सामान लेने निकल पड़े। अंधेरा हो गया था। अमित रामा को साइकिल पर बैठाकर बाजार में पहुंच जाता है। सारा सामान खरीदकर दोनों वापस चल देते हैं। अभी कुछ ही दूर गए थे कि साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। दोनों साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। सर्दी का समय था, रात को पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। रामा ने कहा, अमित, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई भी नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई है। रामा की बात सुनकर अमित हंसने लगा, अरे तो क्या हुआ, तुम तो बेकार में ही डर रही हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डरो मत, आगे एक पंचर बनाने वाले की दुकान है, आगे वहाँ पंचर लगवाकर जल्दी घर पहुँच जाएंगे। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अचानक रामा के बालों के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजर जाता है, जिससे रामा रुक कर इधर उधर देखने लगती है। अमित उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, रुक कैसे गई? जल्दी चलो। रामा अमित का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अमित, यहाँ कोई है। अभी अभी मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे से कोई मुझे छूकर निकला है। अमित उधर इधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वह कहता है, रामा कोई नहीं, चलो। दोनों चल तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाज़ें साइड में खड़े पेड़ों के पीछे से आ रही थी। इस बार अमित भी थोड़ा डर जाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। स्ट्रीट लाइट बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा पसर जाता है। रामा की तो चीख निकल जाती है। वह हाथ से टटोल कर अमित का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अमित कहीं दिखाई नहीं देता। रामा वहीं रुककर अंधेरे में अमित को देखने की कोशिश करती है। रामा बुरी तरह डर जाती है। वह 2 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन यह क्या, वह किसी चीज़ से टकराकर गिर जाती है और गिरते ही रामा की कोहनी से खून निकलने लगता है। इसकी परवाह करे बगैर वह अमित अमित चिल्ला रही थी। वह उस चीज़ को जिससे वह टकरा कर गिरी टटोलती है। अरे यह क्या है? अमित की साइकिल अमित की साइकिल गिरी पड़ी है। रामा बहुत घबरा जाती है। वह उठकर खड़ी हो जाती है। अमित, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन अमित की ओर से कोई जवाब नहीं आता। कुछ ही देर में लाइट वापस आ जाती है। तेज रोशनी में रामा देखती है कि उसके पास ही साइकिल गिरी पड़ी थी। साइकिल पर टंगे हुए दोनों थैले भी गिर गए थे। कुछ सामान इधर उधर बिखर गया था। अमित का कहीं अता पता नहीं था। रामा अमित को पुकारती हुई चारों ओर बेहताशा भाग रही थी। अमित, अमित, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन सब बेकार। वह सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। वह नीचे सिर झुकाए बैठी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रामा ने पलटकर देखा तो उसके बराबर में अमित खड़ा था। अमित, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ। जानते हो मैं कितना परेशान हो गई थी। रामा खड़ी हुई और अमित से लिपट गई, लेकिन अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रामा को अपने से अलग किया और बोला, चलो घर चलते हैं। अमित ने साइकिल को सीधा किया, उस पर बचे हुए सामान का थैला टांगा और घर की ओर चल दिया। रामा को उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। रामा उसके पीछे पीछे चल रही थी। रामा के मन में कोई सवाल उमड़ रहे थे। अमित कहाँ गया है? वह इतने गुस्से में क्यों है? उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और अब वह किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। रास्ते में रामा ने कई बार अमित से सवाल किए, लेकिन अमित चुपचाप सिर झुकाए चला जा रहा था, जैसे उसे रामा से कोई मतलब नहीं था। अमित की इस व्यवहार से रामा बहुत परेशान हो गई और घर पहुंचकर रामा किचन में खाना बनाने चली गई। अमित अपने कमरे में जाकर सो गया। रामा उसके लिए खाना बनाकर लाई, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी आवाज़ देने पर भी जब वह नहीं जागा तो रामा बाहर की एक चादर बिछाकर सो गई। सुबह रामा ने अमित से बात करने की कोशिश की तो वह गुस्से में बोला, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, दूर रहे मुझसे। अमित की आंखें लाल अंगारे की तरह धधक रही थीं। रामा बहुत डर गई। उसने कुछ नहीं कहा। अमित अपने काम पर चला गया। धीरे धीरे अमित का व्यवहार बदलता जा रहा था। वह घर आता, खाना खाकर चुपचाप कमरा बंद करके सो जाता। एक दिन रामा ने कमरे में बने छोटे से रोशनदान से अंदर देखा
तो अमित दीवार की ओर मुंह करके खड़ा किसी से बात कर रहा था और हंस रहा था। रामा को कुछ समझ नहीं आया तो वह जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। काफ़ी देर बाद अमित ने दरवाज़ा खोला और गुस्से में बोला, क्या है, सो जा जाकर। रामा को भी गुस्सा आ गया, तुम किससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी अमित की आंखें लाल हो गईं। वह गुस्से में बोला, लेकिन उसकी आवाज़ में एक लड़की की आवाज़ शामिल थी। यह मुझसे बात कर रहा था, क्या करेगी। अब ये तेरा नहीं है, इसे मैंने अपने बस में कर लिया है। अपनी जान बचाना चाहती है तो भूल जा इसे और कहीं और चले जा। यह कहकर अमित अंदर चला गया और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रामा बहुत डर गई। हे भगवान, इस पर तो किसी प्रेत का साया है। रामा पूरी रात रोती रही। सुबह अमित रामा से बात किए बगैर काम पर चला गया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। रामा ने दरवाज़ा खोला तो सामने अमित का दोस्त पवन खड़ा था। भाभी जी, अमित है क्या? वह कई दिन से काम पर नहीं आया। मालिक ने मुझे पता करने भेजा है, अगर कल तक वो काम पर नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। रामा को गहरा धक्का लगा। उसने कहा, भैया वो कहीं गए हुए हैं, मैं शाम को उनसे बात करूँगी। कल उन्हें काम पर जरूर भेज दूंगी। पवन के जाने के बाद रामा घर से निकली। वह एक तांत्रिक को जानती थी। वह उसके पास पहुंच गई। उसने तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक बोला, बेटी उसे किसी तरह मेरे पास ला। वैसे तो यह काम मुश्किल है, लेकिन फिर भी तू कोशिश कर। अगर वह न आया तो उसका कोई कपड़ा ले आना। मैं उससे ही उस प्रेतात्मा को बुलाऊंगा। शाम को रामा ने अमित के आते ही उसे रोका और बात करने बैठ गई। अमित, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम काम पर भी नहीं जा रहे हो। अगर तुम कल तक काम पर नहीं गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अमित गुस्से में बोला, मैं वो 2 टके की नौकरी नहीं करूँगा। वैसे भी मैं अब कोई काम नहीं करूँगा। रामा ने प्यार से अमित को कहा, अच्छा मत करना, बस मेरी एक बात मान लो, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अमित ने कहा, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाला। तेरा मेरा रास्ता अलग अलग है। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। अगले दिन रामा अमित की कमीज लेकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया। कुछ ही देर में अमित वहां गुस्से में आया और लड़की की आवाज़ में बोला, तूने मुझे यहाँ बुलाया है, तू इस तांत्रिक, दोनों को मैं मार दूंगी। यह देखकर रामा रोने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था। तांत्रिक ने कुछ और मंत्र पढ़कर एक बोतल से पानी लेकर अमित पर फेंका। पानी पड़ते ही अमित अपनी आवाज़ में चिल्लाने लगा, रामा मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। ये तांत्रिक मुझे मार देगा। रामा बोली, बाबा इन्हें छोड़ दो, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, चिंता मत कर, ये सब उसकी चाल है। चुपचाप बैठ, देख मैं क्या करता हूँ। तांत्रिक आंख बंद करके मंत्र पढ़ता और फिर पानी अमित पर फेंक देता। कुछ ही देर में अमित लड़की की आवाज़ में बोला, ठीक है अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अमित बेहोश होकर एक ओर लुढ़क गया। तांत्रिक बोला, जा ले जा इसे अपने घर। मैंने इसे उस पिशाचिनी की कैद से आज़ाद कर लिया, लेकिन ध्यान रखना वो फिर आएगी। पिशाचिनी इससे प्यार कर बैठी है, वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी तुझे इसका व्यवहार बदला नजर आए, तुरंत मेरे पास आ जाना। रामा ने अमित के मुंह पर पानी के छींटे मारे। अमित उठ गया जैसे वह किसी नींद में से जागा हो। अमित बोला, अरे मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे आया, तुम रो क्यों रही हो। रामा ने कुछ नहीं कहा। वह अमित को घर ले आई। अगले दिन अमित अगले दिन अमित काम पर भी पहुंच गया। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था, लेकिन रामा अब हमेशा डरी रहती थी कि क्या वो पिशाचिनी की फिर आएगी। क्या हुआ अमित के साथ? क्या तांत्रिक की बात सच हो पाई कि पिशाचिनी इससे प्यार कर बैठी है? अमित को जब रामा ने सारी बात बताई तो उसे यकीन नहीं हुआ था कि उसने रामा के साथ ऐसा व्यवहार किया था। अमित बार बार रामा से माफ़ी मांगता था। वह अपने किए पर पछता रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद न तो रामा को थी, ना ही अमित को। एक दिन रामा कपड़े धोने के लिए अमित की जेब से चेक कर रही थी। तभी उसे एक खत मिला। खत लाल स्याही से लिखा था। लिखावट भी ऊट पटांग थी, लेकिन खत में जो लिखा था उसे पढ़ते ही रामा के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, अमित मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें कभी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अपनी पत्नी पत्नी को छोड़कर सदा के लिए मेरे पास आ जाओ।
रामा के हाथ से सारे कपड़े छूट गए, उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। जिस अमित को मैंने अपने प्राण संकट में डालकर बचाया, वह ही मुझे धोखा दे रहा था। किसी अमीर लड़की के चक्कर में मुझे छोड़ने की तैयारी कर रहा था। रामा शाम तक रोती रही। शाम को जब अमित आया, तो रामा ने उसके सामने एक खत रख दिया। अमित ने सफाई देते हुए कहा, हाँ रामा, कल ये खत मुझे एक बच्चा पकड़ा कर चला गया था। तब से मैंने कई बार इसे पढ़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, शायद किसी ने मजाक किया हो या बच्चा गलती से इसे मुझे पकड़ा गया। रामा बोली, देखो अमित, सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अमित ने कहा, रामा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। रामा ने उस खत को फाड़ फेंक दिया और खाना बनाने चली गई। रात का समय था, दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद रामा पानी पीने उठी तो उसे खिड़की पर एक औरत का साया दिखाई दिया। इससे पहले कि रामा कुछ सोच पाती, वह साया तेजी से रामा के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक नज़र अमित को देखा और तेज आवाज में बोली, तू मुझे अमित से अलग करेगी, मेरा खत फाड़ेगी, मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगी। अमित मेरा है, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। रामा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह पसीने पसीने हो गई थी। तभी वह साया आगे बढ़ा और उसने एक हाथ से रामा का गला पकड़ लिया। रामा दोनों हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी आंख खुलती है। कमरे में कोई नहीं था। वह सपना देख रही थी। रामा चीखने लगी, अमित, वो फिर आ गई, वो तुम्हें ले जाएगी। अमित ने उठकर लाइट जलाई। रामा अमित से लिपट गई। अमित को रामा ने सारी बात बता दी। अमित भी डर गया। उसने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन दोनों तांत्रिक के पास पहुंचे। उसने कहा, मैं जानता था वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अमित बोला, बाबा, कोई तो रास्ता होगा। तांत्रिक बोला, रास्ता है, तेरी मौत। पिशाचनी तुझे मारकर पिशाच बनाना चाहते हैं, जिससे वह तेरे साथ रह सके। रामा ने तांत्रिक की ओर गुस्से से देखा। बाबा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो बता दीजिए, हम कहीं और चले जाते हैं। मैं अपने पति को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तांत्रिक उसी समय आंख बंद करके बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, तुझे केवल एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, वह है उस पिशाचिनी को धोखा देकर। अमित बोला, लेकिन कैसे बाबा, कैसे धोखा देंगे उसे? तांत्रिक ने आगे कहना शुरू किया, तुझे यह दिखाना होगा कि तू भी उसके प्यार में पागल हो चुका है और अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है, लेकिन वह तुझे नहीं छोड़ रही है। ऐसे में वह रामा पर हमला करेगी, उसी समय उसे भस्म कर देंगे। रामा बोली, ठीक है बाबा, आप तैयारी कीजिए, मैं तैयार हूँ। अमित यह सुनकर गुस्से में बोला, नहीं बाबा, और कोई रास्ता बताइए। इस बार भी हम चूक गए तो रामा को मार देगी। तांत्रिक ने कहा, बेटा, तू इसकी चिंता मत कर, इसे कुछ नहीं होगा। इस बार मैं ऐसा बिछाऊंगा जाल कि वह बच नहीं पाएगी। जैसा तांत्रिक ने बताया था, अमित ने वैसा ही किया। वह सुनसान सड़क पर पहुंच गया, पिशाचिनी को बुलाने लगा। अमित बुरी तरह रो रो कर उसे बुला रहा था। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मेरे पास आओ। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी और अमित को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे एक काफ़ी खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो? यह सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो, हम एक नई दुनिया बसाएंगे। अमित बहुत डर गया था, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि एक बार अमित भूल गया कि यह इंसान नहीं है। वह बोला, मेरी पत्नी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वह बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे मार दूंगी। अमित ने कहा, कब? कब मारोगी? यह सुनकर पिशाचिनी हंसने लगी। उसके हंसने में अमित खो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में उससे प्यार करने लगा हो। कुछ ही देर में वह चली गई। चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। अमित अपने घर आ गया। रामा को उसने सारी बात बता दी। अमित एक सुंदर लड़की से बात करके आया था। उसकी हंसी उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। अमित जब सोने के लिए लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसका ख्याल उसे परेशान कर रहा था। अगले दिन जब अमित काम पर चला गया, रामा तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, तेरा पति खुद उसके प्यार में पड़ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वह उसके बस में हो गया है। तांत्रिक ने मंत्र सिद्ध करके एक माला प्रेरणा को दी, एक माला रामा को दी और कहा, बेटी, इसमें मेरी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, बस इसे कभी अपने से अलग मत करना। जब भी पिशाचिनी तुझ पर वार करेगी, खुद भस्म हो जाएगी। रामा ने घर आकर अमित को सारी बात बताई, लेकिन अमित ने इसे एकदम झुठला दिया।
2 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। रामा घर में अकेली थी। एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और अमित को छोड़ने को कहने लगी। रामा समझ चुकी थी कि वह यह वही पिशाचिनी है। पिशाचिनी ने रामा पर वार करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, अमित पीछे से आया और उसने इशारे से पिशाचिनी को मना कर दिया। फिर अमित ने रामा की पीठ में चाकू से कई बार कर दिए। रामा घायल होकर गिर पड़ी। उसने देखा अमित और पिशाचिनी दोनों ठहाका मारकर हंस रहे थे। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।